यूपी के मेरठ में कांवड़ियों का उपद्रव देखने को मिला है, जहां पर पुलिस कर्मियों को कांवड़ियों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। कांवड़ियों ने उत्तर प्रदेश पुलिस को पीटा, मेरठ में दौड़ा दौड़ा कर पीटा, वर्दी पर हमला किया, पुलिस की गाड़ी पर हमला किया। आपको ये सुनकर के आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं हो रहा। वो आपने सुना है ना कि जो बीज आप बोएंगे फसल उसी की काटनी पड़ेगी। सत्ता की चाटुकारिता में वर्दीधारी लोग इतने पागल हो गए थे कि गरिमा को भी गिरवी रख दिया था, और एक समुदाय के प्रति इतनी नफरत थी कि बस कुछ नहीं, अगर वो शांति से 2 मिनट की नमाज भी पढ़ेगा तो यही पुलिस कहती थी कि पासपोर्ट रद्द कर देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, असल में जो कांवड़ियों ने किया वो गलत बिल्कुल भी नहीं किया। कांवड़ियों ने जो कुछ किया, जो आपने बीज बोया था फसल आपको उसी की काटनी पड़ेगी। आज यही योगी आदित्यनाथ साहब इन्हीं के बारे में कहते हैं कि फूल बरसाना है। योगी आदित्यनाथ साहब कहते हैं कि अनुशासन सीखना है तो हिंदुओं से सीखे। असल में जो कुछ मीडिया दिखा रहा है वो कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कांवड़िया तो अनुशासित लोग हैं ना, हमें अनुशासन अगर सीखना है तो हिंदुओं से ही सीखना पड़ेगा ना। कैसे सड़कों पर चलना है, कैसे सड़कों को रोकना है, कैसे सड़कों पर जो है सोना है। अगर अनुशासन सीखना है तो हमें हिंदुओं से सीखना है। यकीनन योगी आदित्यनाथ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जिस पुलिस पर आज हमला हुआ, पुलिस के इकबाल पर हमला हुआ, पुलिस की गरिमा पर हमला हुआ, ये मेरे लिए तो निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सवाल यह है कि जो आपने फसल बोई थी वही फसल तो आप काट रहे हैं ना। पुलिस का काम था कि देश की सेवा करना, ना कि सत्ता की चाटुकारिता करना, लोगों की सेवा करना। लेकिन नहीं साहब, नहीं साहब, बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस, योगी आदित्यनाथ साहब ने कहा है कांवड़िया पर फूल बरसाना है पुलिस को, तो जल्दी जल्दी लाठियां खाइए, अभी आगे फूल भी बरसाना है ना आपको। ये थक गए होंगे तो पैर भी दबाना है। फिलहाल कुछ नहीं, देश की गरिमा पर, देश के इकबाल पर, पुलिस की गरिमा पर, पुलिस के इकबाल का लगातार पतन होता जा रहा है। लगातार पुलिस की गरिमा पर हमला हो रहा है, पुलिस के इकबाल पर हमला हो रहा है, पुलिस के इकबाल को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये संविधान में, ये लोकतंत्र में बहुत निंदनीय और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।